राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ही आस्थाने पे सबको बुला लेते हैं। 10 नंबर सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का सरकारी आवास है। वहीं पे बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो मुंबई से आए, महाराष्ट्र से आए, भारत के किसी भी कोने से आए, वहीं बैठता है। लेकिन आखिरकार शहाबुद्दीन के परिवार में सियासी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वो परिवार लालू यादव के घर पे नहीं गया, लालू यादव को जाना पड़ा। और हिना शहाब भी ना अपने घर का चुनाव करती हैं, ना लालू यादव के घर जाना पसंद करती है, और एक तीसरी जगह पर बैठ करके बातचीत होती है। सियासत में शहाबुद्दीन की शक्ति का अंदाजा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी है। इसलिए कि जब साहिब सिवान जिंदा थे तो लालू प्रसाद यादव उनका स्वागत, इस्तकबाल गले लगा के करते थे। वो जानते थे कि गोपालगंज सिवान का जो इलाका है, वहां पर शहाबुद्दीन का सियासी प्रभाव इतना है कि अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ तो माई समीकरण का शिराजा बिखर जाएगा। और अब जबकि लोकसभा का परिणाम आया तो आरजेडी को और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को इस बात का अंदाजा हो चला कि हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ी और आरजेडी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। यह सियासत में असर का नतीजा है कि सिवान से चल करके हिना शहाब पटना आती हैं। 10 नंबर में मीटिंग नहीं होती है, वो मीटिंग होती है दूसरी जगह पे, और लालू प्रसाद यादव को अपने पुत्र तेजस्वी यादव को लेकर के वहां जाना पड़ता है। दरअसल सियासत में हिना शहाब का जो वर्चस्व है वो बरकरार है। सिवान में उन्होंने लोगों से जो अपील की, वोट मांगा, हमदर्दी का, और सियासत में शहाबुद्दीन के सियासी छाप का, उसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिला। और इसी फायदे को शायद लालू प्रसाद यादव ने भांप लिया और मौके की नजाकत को समझते हुए बीमार रहने वाले लालू यादव रात के अंधेरे में हिना शहाब के साथ मीटिंग करते हैं। शायद इस बात का अंदाजा उन्हें है कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ना है, तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना है, तो वो जो गोपालगंज सिवान का इलाका है, छपड़ा में जो प्रभाव सियासत का पड़ता है, उसमें माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय का वोट निर्णायक हुआ करता है। इसलिए हिना शहाब के सामने जाकर के बैठ के बातचीत करना ही सियासत के लिए मुनासिब होगा। और यही हुआ। लालू प्रसाद यादव ने सियासी शक्ति हिना शहाब की भांप ली और उन्हें बुला करके मीटिंग में यह कहा कि आप जो कहेंगी वही होगा, आप जो फैसला लेंगी उसी फैसले पे हमारा निर्णय भी होगा। और हिना शहाब और उनके पुत्र उसामा शहाब, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बैठ करके गोपनीय मीटिंग की और सियासी करार मंजूर हो गया। हिना शहाब को सियासी आजादी दी गई कि आपको जो इज्जत, जो एहतराम मिलता था वो एहतराम मिलता रहेगा। छोटी छोटी शिकायतें हो जाती हैं, परिवार की तरह हम और आप हैं, और इस पार्टी के फाउंडर मेंबर मरहूम शहाबुद्दीन भी हैं, इसलिए आपको शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो कहेंगी वो होगा। लेकिन सियासत में लालू यादव के सियासी प्रभाव के बराबर हिना शहाब की सियासत का असर नजर आया कि हिना शहाब न 10 नंबर गई, न लालू यादव सिवान गए। तीनों ने मिलकर के एक नई जगह का चुनाव किया और वहां पर बैठ करके लोगों ने बातचीत की। सियासत का मसला ऐसा सुलझाया जाए तो दोनों नेता की सियासी कद और उनकी सियासी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है।